बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां न कोई गम है, न जुदाई है, न आंसू हैं, न हसरतें, जहां न बीमारी है, न बुढ़ापा, न मौत का खौफ। जहां हर तरफ सरसब्ज बागात हैं, नहरें बह रही हैं, खुशबुएं फिजा में फैली हुई हैं और दिल को सुकून देने वाली ऐसी जिंदगी है जिसका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। यही वो जगह है जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत का नाम दिया है। लेकिन नाज़रीन, जन्नत सिर्फ खूबसूरत बागात, महलात और नेमतों का नाम नहीं। जन्नत असल में एक मुकम्मल जिंदगी का नाम है। ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर दिल को सुकून मिलेगा, हर आंख खुशी से रोशन होगी। मगर जब जन्नत की बात होती है तो हमारे दिल में एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है और वो सवाल है रिश्तों का। क्योंकि दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी खुशी रिश्तों से जुड़ी होती है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और सबसे बढ़कर मियाँ बीवी का रिश्ता, मोहब्बत, वफा, कुर्बानी और साथ निभाने का रिश्ता। इसीलिए बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल उठता है, क्या जन्नत में भी यही रिश्ते होंगे? क्या जन्नत में हम उन लोगों के साथ होंगे जिनसे हम दुनिया में मोहब्बत करते थे? क्या दुनिया के मियाँ बीवी जन्नत में भी एक साथ रहेंगे? और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि मियाँ बीवी में से एक जन्नत में चला जाए और दूसरा जहन्नुम में चला जाए, तो जन्नत में जाने वाले का क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए अपने महबूब से जुदा हो जाएगा? और अगर दुनिया में मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो गई हो और उसके बाद दोबारा शादी भी ना हुई हो, तो क्या जन्नत में वो दोनों दोबारा एक साथ होंगे या वहां उनके लिए कोई और फैसला होगा? और एक सवाल जो बहुत से दिलों में छुपा होता है, अगर किसी ने दुनिया में किसी को दिल से पसंद किया हो, उससे मोहब्बत की हो, मगर किसी वजह से शादी ना हो सकी हो, तो क्या जन्नत में वो दोनों मिल सकेंगे? और वो मर्द जिनकी दुनिया में एक से ज्यादा शादियां थीं, जन्नत में वो किस बीवी के साथ होंगे? और वो औरत जिसकी जिंदगी में एक से ज्यादा शादियां हुई लेकिन हर बार शौहर वफात पा गया, तो जन्नत में वो किस शौहर के साथ होगी? और वो लड़कियां जो कंवारी दुनिया से रुखसत हो गईं, जिनकी शादी दुनिया में नहीं हो सकी, क्या जन्नत में उनकी शादी होगी? और अगर होगी तो कैसे? और क्या जन्नत में इंसान को अपनी पसंद से शरीके हयात मुंतखब करने की इजाजत होगी? नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं। हर इंसान जानना चाहता है कि जन्नत में रिश्तों का निज़ाम कैसा होगा, वहाँ मोहब्बत किस शक्ल में होगी, वहाँ मियाँ बीवी का ताल्लुक कैसा होगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे, लेकिन अपनी राय से नहीं, बल्कि कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और मुस्तनद इस्लामी रिवायात की रोशनी में। आखिर तक जरूर सुने। तो आइए इस हैरत अंगेज और ईमान को ताज़ा करने वाले सफर का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत का जो नक्शा बयान किया है वो इंसान के दिल को हैरत में डाल देता है। कुरान कहता है कि जन्नत में ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां सोने और मोतियों के महलात होंगे, रेशम के लिबास होंगे, लजीज खाने होंगे और ऐसी नेमतें होंगी जो कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन जन्नत की सबसे बड़ी नेमत सिर्फ ये मादी चीजें नहीं होंगी, बल्कि दिल का सुकून होगा। ऐसा सुकून जो दुनिया में कभी मुकम्मल तौर पर नसीब नहीं होता।
اللہ ताला कुरान में फरमाता है कि जन्नत में दाखिल होने वालों के दिलों से हर किस्म की कीना, हसद और रंजिश निकाल दी जाएगी। यानी वहां किसी के दिल में किसी के लिए कोई दुख नहीं होगा। इसीलिए जन्नत में रिश्ते भी दुनिया से कहीं ज्यादा पाकीज़ा और खूबसूरत होंगे। कुरान मजीद की सूरत राद आयत नंबर 23 में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाया है, जन्नातु अदन यदखुलूनहा वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम। यानी हमेशा की जन्नतों में दाखिल होंगे और उनके नेक बाप दादा, बीवियां और औलाद भी। यानी नेक रिश्ते जन्नत में दोबारा जमा किए जाएंगे, बशर्ते के सब जन्नती हों। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में सूरह रूम की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह की निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से ही जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में मियाँ बीवी के दरमियान कभी मोहब्बत होती है तो कभी नाराजगी भी हो जाती है, कभी कुर्बत होती है तो कभी फासले भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। जन्नत में मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत, सुकून और खुशी पर कायम होगा। नाज़रीन मोहतरम, एक मर्द की दुनिया में 2 बीवियां हों तो जन्नत में दोनों के साथ क्या होगा? नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम ने मर्द को शरायत के साथ 4 तक निकाह की इजाजत दी है। तो बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल है कि अगर किसी की दुनिया में 2 बीवियां थीं और वो दोनों जन्नत में गईं तो फिर क्या होगा? इस मामले में अहले इल्म ने फरमाया है कि जन्नत में मर्द की दुनियावी बीवियां भी उसके साथ होंगी। मगर नाज़रीन मोहतरम, जन्नत की फिजा दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया में सौकन के दरमियान रिकाबत होती है, जलन होती है, नाइंसाफी का खौफ होता है। मगर जन्नत में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरा अल हजर आयत नंबर 47 में फरमाया, यानी हम उनके सीनों से हर किस्म का कीना, हर किस्म की रंजिश, हर किस्म की जलन निकाल देंगे और वो आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे भाइयों की तरह। तो जन्नत में ना कोई नाइंसाफी होगी, ना कोई हसद, ना कोई शिकवा, क्योंकि जन्नत में दिल की कैफियत ही बदल जाती है। अल्लाह ताला खुद दिलों को पाक फरमा देंगे और जन्नत में वक्त, तवानाई और खुशी की कोई किल्लत नहीं। वहां सब कुछ लामहदूद है। तो मर्द के साथ दोनों बीवियां खुश होंगी और मर्द खुद भी खुश होगा, क्योंकि जन्नत का नाम ही जन्नत इसीलिए है कि वहां कोई भी महरूम नहीं। अगर मियाँ बीवी दोनों ईमान वाले हों और दोनों जन्नत में दाखिल हों तो अल्लाह ताला उन्हें दोबारा एक साथ जमा कर देगा। वो जन्नत के बागात में एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ खुश होंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ पाएंगे। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि मियाँ बीवी में से एक जन्नत में चला जाए और दूसरा जहन्नुम में चला जाए तो क्या होगा? उलमाए कराम फरमाते हैं कि जन्नत ऐसी जगह है जहां किसी को कोई गम नहीं दिया जाएगा। अगर किसी का महबूब जहन्नुम में हो तो अल्लाह ताला जन्नत में जाने वाले के दिल को ऐसा सुकून अता करेगा कि उसे कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। और अगर अल्लाह चाहे तो शफाअत और अपनी रहमत के जरिए उस शख्स को जहन्नम से निकालकर जन्नत में भी दाखिल कर सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए शफाअत करेंगे और अल्लाह ताला अपनी रहमत से बहुत से लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नाज़रीन मोहतरम, जो औरत तलाक याफ्ता हो, दोबारा शादी नहीं करे या जिसे वो पसंद करती थी वो दुनिया में ना रहा हो तो क्या होगा? नज़रीन मोहतरम, पहली बात, अगर तलाक याफ्ता औरत ने दोबारा शादी नहीं की तो उसका जन्नत में कोई निकाह नहीं रहता, क्योंकि पहला निकाह खत्म हो चुका। ऐसी औरत के बारे में उलमा ने फरमाया है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में एक नेक और उम्दा साथी अता फरमाएंगे जिससे वो खुश हो, क्योंकि अल्लाह ताला किसी मोमिन को महरूम नहीं रखते। दूसरी बात, अगर जिसे वो पसंद करती थी वो गैर मुस्लिम था या गुनाहगार था और जन्नत का नहीं, तो जाहिर है कि जन्नत में वो मुलाकात मुमकिन नहीं। मगर अल्लाह ताला की रहमत देखें, वहां अल्लाह ऐसी खुशी अता फरमाएंगे कि वो शख्स उस सवाल को भूल जाएगा। जन्नत में जाने वाले मोमिन को जब नेमतें मिलेंगी तो वो दुनिया की कोई भी तकलीफ याद नहीं करेगा।
याद रखें कि जब अल्लाह आपको बेहतरीन चीज अता करेगा तो फिर आपके दिल में किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जन्नती को जन्नत में एक बार डबोएंगे और फिर पूछेंगे, क्या तुमने कभी कोई तकलीफ देखी? तो वो कहेगा, नहीं, अल्लाह की कसम मैंने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। सही मुस्लिम। यानी जन्नत की नेमत ऐसी है कि पूरी दुनिया की तकलीफें एक लम्हे में भूल जाएंगी। नाज़रीन मोहतरम, एक और अहम सवाल कि जिसे चाहा मगर शादी ना हो सकी, पूरी जिंदगी इंतजार में गुजारी, उसका क्या होगा? कुरान और हदीस में किसी खास शख्स के नाम के साथ ये वादा मौजूद नहीं कि दुनिया में जिससे मोहब्बत थी वो लाजमन जन्नत में भी मिलेगा। ये बात दयानतदारी से समझनी जरूरी है। दीन में वही बात कही जाती है जिसकी दलील हो, लेकिन अल्लाह ताला का एक अजीम वादा मौजूद है। उनके लिए वहां वो सब कुछ होगा जो उनके दिल चाहेंगे और जो वो तलब करेंगे। अब यहाँ दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि दोनों जन्नती हों। दूसरी शर्त ये कि अल्लाह की हिकमत में वो मिलाप खैर का सबब हो। अगर वो शख्स ईमान के साथ जन्नत में दाखिल होगा और आप भी जन्नती होंगे तो अल्लाह ताला के लिए जमा करना मुश्किल नहीं। वो रब है जो क़यामत के दिन बिखरे हुए जिस्मों को जोड़ देगा, तो क्या वो दो दिलों को जमा नहीं कर सकता? लेकिन अगर वो शख्स जन्नत में ना हो या अल्लाह की हिकमत में आपके लिए बेहतर ना हो तो क्या होगा? यहाँ वही आयत सामने आती है, दिलों से हर खलिश निकाल दी जाएगी। यानी जन्नत में जाकर आपको किसी कमी का एहसास ही नहीं होगा। अल्लाह आपको उससे बेहतर अता फरमाएंगे और इस तरह अता फरमाएंगे कि आप कभी मुड़कर ये नहीं कहेंगे कि काश। याद रखें, जन्नत काश की जगह नहीं है, जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह की जगह है। उलमाए कराम के नज़दीक अगर आप किसी को पसंद करते थे मगर शादी आपके बजाय किसी और से होगी तो इस सूरत में वो जिसके निकाह में है उसी के साथ जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि जन्नत में उसी का साथ होगा जिसके साथ दुनिया में निकाह हुआ। क्योंकि निकाह ख़त्म नहीं होता बशर्ते कि उसी ताल्लुक़ पर ईमान के साथ मौत हुई हो और दोनों जन्नत में दाखिल हो तो निकाह जन्नत में बहाल रहता है। मगर यहाँ एक बुनियादी उसूल समझना ज़रूरी है। जन्नत में साथी का ताल्लुक़ निकाह से है, सिर्फ मोहब्बत के जज्बे से नहीं। निकाह एक मुक़द्दस बंधन है और आखिरत में भी इसी का एतबार है। अगर दुनिया में निकाह हुआ तो वो रिश्ता जन्नत तक जाता है, और अगर निकाह नहीं हुआ तो फिर अल्लाह ताला अपनी हिकमत और रहमत से फ़ैसला फरमाएंगे। और नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का फ़ैसला हमेशा आदिलाना होता है और हमेशा करीमाना होता है। वो कभी अपने किसी नेक बंदे को महरूम नहीं करता। तो दुआ मांगते रहें, मगर साथ साथ ये भी याद रखें कि जन्नत पहले पक्की करें। जन्नत के हुसूल के लिए कोशिशें करें, वहां पहुंचें तो अल्लाह करीम सब कुछ अता फरमाएंगे। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी मशहूर किताब हादियुल अरवाह इला बिलादिल अफराह में लिखा है कि जन्नत में मोमिन की कोई जायज़ और पाकीज़ा ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला गनी है, करीम है, और उन्होंने जन्नत को इसीलिए बनाया है कि वहां कोई महरूमी ना हो। अब यहाँ एक और बहुत अहम बात समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में इरशाद फरमाया, यानी जन्नत में कोड़े के बराबर की जगह पूरी दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। नाजरीन मोहतरम, जो औरत शादी नहीं करना चाहती या जिसकी शादी नहीं हुई, कवारी फौत हुई, जन्नत में उसका क्या होगा? नाजरीन मोहतरम, ये सवाल हमारे मुआशरे में बहुत अहम है। कितनी ही ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी किसी वजह से नहीं हुई, कोई खानदानी मजबूरी, कोई माली तंगी, कोई सेहत का मसला, या फिर उन्होंने खुद शादी ना करने का फैसला किया। उनके दिल में ये सवाल जरूर होगा कि जन्नत में मेरा क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी जन्नत में ना कोई खौफ होगा ना कोई गम, कोई तन्हाई नहीं होगी, कोई महरूमी नहीं होगी। उलमा ने फरमाया है कि जो औरत दुनिया में मुजर्रद रही, अल्लाह ताला उसे जन्नत में ऐसा साथी अता फरमाएंगे जो उसकी आंखों की ठंडक हो, तो अल्लाह उसके दिल में ऐसा सुकून डाल देंगे कि वो हर तरह से राजी और खुश हो, क्योंकि जन्नत में कोई भी नाखुश नहीं होगा। जन्नत का तकाजा ही ये है कि वहाँ हर कोई मुकम्मल खुशी में हो। नाज़रीन मोहतरम, एक और बात, जन्नत में दुनियावी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। वहाँ कोई समाजी दबाव नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं जो ताने दें कि अभी तक शादी क्यों नहीं की। वहाँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की नेमतें होंगी। और जिस औरत की एक से ज्यादा शादियां हुई हो लेकिन हर बार शौहर वफात पा गया, तो जन्नत में वो किस शौहर के साथ होगी?
नाजरीन मोहतरम, ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसका जवाब अहादीस मुबारका में मौजूद है। हजरत उम्मे सलमा रबी अल्लाह अन्हा, जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थीं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा कि अगर किसी औरत के दुनिया में 2 शौहर रहे हों और वो दोनों जन्नत में गए हों तो औरत किसकी होगी। इस रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो उसकी होगी जो उन दोनों में से इखलाक का बेहतर था, और फरमाया, ए उम्मे सलमा, अच्छे इखलाक ने दुनिया और आखिरत की भलाई ले ली। तबरानी। नाजरीन मोहतरम, ये रिवायत हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि इखलाक सबसे बड़ी ताकत है। ना दौलत, ना हुस्न, ना ताकत, बल्कि इखलाक। और ये भी कि आखिरत में फैसले इखलाक की बुनियाद पर होंगे, ना दुनियावी हैसियत की बुनियाद पर। नाजरीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी जन्नत में भी आपके साथ हो तो उसके साथ इखलाक ठीक करें। आवाज न उठाएं, तकलीफ न दें, इज्जत दें, क्योंकि फैसला इखलाक पर होगा। और बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि औरत को इख्तियार दिया जाएगा, तो खय्यरू, यानी वो खुद चुनेगी कि किसके साथ रहना है, और जन्नत में वो जो भी चुनेगी वो फैसला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वहां दिल में कोई ख्वाहिश नफसानी नहीं होगी, सिर्फ हिकमत और सुकून होगा। नाजरीन मोहतरम, ये तमाम सवाल सिर्फ उस वक्त काम आएंगे जब हम जन्नत में पहुंचेंगे। अगर हमने जन्नत ना पाई तो फिर ये तमाम बातें बेमानी हैं। तो आज की इस नशिस्त का असल पैगाम यही है, जन्नत कमाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, गुनाहों से बचें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, वालिदैन की खिदमत करें, अल्लाह की याद में वक्त गुजारें, क्योंकि जन्नत का रास्ता इन्हीं आमाल से होता है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तकीन, यानी दौड़कर चलो अपने रब की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन जितनी है, जो तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। नाज़रीन मुख्तरम, ये जन्नत हमारे लिए तैयार है, बस हमें इसके लायक बनना है। जन्नत में कोई इंसान अकेला नहीं रहेगा। हर मोमिन मर्द और औरत को जन्नत में बेहतरीन शरीके हयात अता किया जाएगा। वहां हर इंसान की जिंदगी मुकम्मल खुशियों से भर दी जाएगी। नाजरीन, जन्नत की जिंदगी दरअसल अल्लाह ताला की कामिल रहमत का मजहर होगी। वहां न जुदाई होगी, न हसरत होगी, न नाकाम मोहब्बतें होंगी और न टूटे हुए रिश्तों का दर्द होगा। वहां सिर्फ सुकून होगा, मोहब्बत होगी और हमेशा रहने वाली खुशी होगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस दुनिया की वक्ती मुश्किलात और रिश्तों की आजमाइशों से मायूस न हों। अगर हमने ईमान और नेकी के साथ जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ताला हमें ऐसी जन्नत अता करेगा जहां हमारी हर महरूमी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे चाहने वालों के साथ जन्नत में इकट्ठा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की अधूरी ख्वाहिशें अपने करम से जन्नत में पूरी फरमाए और हमें दुनिया की आजमाइशों में सब्र और ईमान अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को सुकून पहुंचाया तो इसे अभी उन लोगों के साथ शेयर करें जो इन्हीं सवालों में उलझे हुए हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।